Assalamualaikum. Welcome to Free Courses by Madiha. Hope you all are fine. Amazon वर्चुअल असिस्टेंट करवा रही हूँ मैं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि सोर्सिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को आपने सोर्स कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कैसे करना है, मैनुअल अप्रोच कैसे होती है प्रोडक्ट को सोर्स करने की, वेरिएशंस को कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इन लेक्चर्स के बाद अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट मैनुअल जो है प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत सी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने प्रोडक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई भी आपको मंथली टूल परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सोर्सिंग, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बेस्ट जो है सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है अलीबाबा। ऑथेंटिक होता है अलीबाबा से, हम लोग जो है सबसे ऑथेंटिक होता है हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स करें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलीबाबा पर जाना पड़ता है। अलीबाबा पर जाकर हमने जो कीवर्ड सिलेक्ट किए होते हैं अपनी हंटिंग के दौरान, प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को हम जो है वो सर्च आउट करते हैं। फिर हमें जो सेलर का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ, उस क्राइटेरिया को देखते हुए हमने सेलर को अप्रोच करना होता है। सेलर से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, सब कुछ उससे जो है अपनी डील करते हैं। देन जो है हम सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। RFQ के लिए हमें करना पड़ता है कि हम जब सर्च कर लेते हैं अपने कीवर्ड को, तो हमें एक जो है टिक होता है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ऑरेंज कलर का एक टिक होता है, उस पर क्लिक करना होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे सामने एक पूरा फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म को हम लोग जो है फिल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कोटेशन के लिए। उसमें रैंकिंग, शिपिंग मेथड, रेटिंग, ट्रेडमार्क, इंश्योरेंस, कंट्री, सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसमें पुट करते हैं। उसमें हम लोग DDT शिपिंग मेथड बताते हैं। DDT शिपिंग मेथड होता है जिसमें जो प्राइस हमें दी गई होती है उसमें कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी ऐड होती है। जो हमने कंपेटिटर चूज किया होता है, हम उस कंपेटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिक्वायरमेंट अपने इस फॉर्म में फिल कर देते हैं। तो जब ये जो है हम इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो सप्लायर देन हमें ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करते हैं। हमने FBA करना है तो कुछ अप्रूवल्स होती हैं, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम वो भी इसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद जो है सप्लायर हमें खुद जो है वो कांटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, आपने मैनुअल वे में कैसे अप्रोच करना होता है, सोर्स करना होता है सप्लायर को, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो मैं बताती हूँ आपको। हमें ट्रेड इंश्योरेंस देखना पड़ता है। इसका ये फ़ायदा होता है, हमने जो ऐसे इसको लेन देन करने होती है पेमेंट की, या क्वांटिटी हमारी कम या ज़्यादा आ गई है तो हम इन फ्यूचर उसको क्लेम कर सकते हैं। वेरीफाइड होना चाहिए कि उसके कितने पार्टनर्स हैं, जो सेलर है उसकी कितनी मशीनरी है, वो सर्टिफाइड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है प्रोडक्ट को सोर्स करने से पहले। उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स देखना होता है, वो डायमंड है। तो रेटिंग में देखना हमें पड़ता है कि कौन सी रेटिंग है उसकी, डायमंड है या कुछ और रेटिंग है उसकी। हमें देखना पड़ता है कि मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, मतलब कि उसकी अपनी फैक्ट्री है या वो खुद कहीं से वो ट्रेड करता है, उसकी अपनी फैक्ट्री है, तो हमें उसकी सारी पिक्चर, सारा डेटा देखना पड़ता है मैन्युफैक्चरर का। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग, के लिस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सोर्सिंग करने से पहले हमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक डमी हम लोग जो एनलिस्टिंग करते हैं उससे अगर कोई भी इशू आए तो अमेज़ॉन हमें पहले ही उसकी रिपोर्ट जो है हमें वो
हमें पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे लिस्टिंग में ये इशू है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ऑर्डर सारा वो करके हम लोग सोर्सिंग कर लेते हैं और लिस्टिंग फिर करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे में भी अमेजोन की तरफ कोई इश्यूज आ जाए तो फिर उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे पहले कि हम सोर्सिंग करें, हम पहले एक डमी लिस्टिंग करते हैं। डमी लिस्टिंग करने के बाद कोई भी जो इशू होता है अमेजोन की तरफ, अगर हमें वो फेस करना पड़ता है तो उसका हमें कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता। तो हम सेलर को तब तक पेमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारी डमी वैसे भी लिस्टिंग होती है। सेलर को तब हम लोग जो है पेमेंट करते हैं जब हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी लिस्टिंग में अमेजोन की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मेथड फॉर लिस्टिंग मतलब हमने इसको लिस्ट कैसे करना है, शो कैसे वो होगा, लिस्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका राइट टाइम क्या होता है। जी, हमें पता होना चाहिए कि राइट टाइम क्या होता है। राइट टाइम यही है, हॉन्टिंग करें, पहले उस पर टाइम स्पेंड करें, एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करें, अपना जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करें। आपका प्रॉफिट 30 to 25% से ज़्यादा होना चाहिए। देन जो है आप लोग जो है वो डमी लिस्टिंग करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हमने कोई भी जो है इन्वेंट्री वगैरह नहीं अभी ली अपने वेयर हाउस में, अमेजोन वेयर हाउस में हमने अभी कोई भी जो है इन्वेंट्री नहीं भेजी। लेकिन हमने क्या किया, उससे पहले एक डमी लिस्टिंग कर ली ताकि हमारे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अमेजोन की तरफ से हमें कोई इशू तो नहीं हमारे प्रोडक्ट में, लिस्टिंग में। और उसके बाद जो है हम लोग जो है, अगर हमारी वो डमी लिस्टिंग सक्सेसफुल होती है, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं और अपनी इन्वेंट्री करते हैं और सोर्सिंग करते हैं। जी, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो सबसे पहले होती है कीवर्ड्स। कीवर्ड तो हम लोग को पता चल जाता है जब हंटिंग करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था, क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए मैंने आपको मैनुअली बताया था आपने कीवर्ड्स को कैसे एक्सप्लोर करना है। कीवर्ड वो चीज़ होती है जिससे प्रोडक्ट को बुलाया जाता है, मतलब इनको कीवर्ड्स कहा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कंपेटिटर चूज किया, हम उसका एज इट इज कीवर्ड चूज नहीं कर सकते, उसमें सर्टन चेंजेस हमें चाहिए होती हैं। हम उसका ब्रांड नेम या उसके कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो उसकी वो वायलेशन में जाएगा। हमें कीवर्ड जो है वो चाहिए होते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन हमारी जो होती है वो बुलेट्स में होनी चाहिए। फोटोज हमारी होनी चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव जो होती हैं। तो फोटोज के जो नाम होते हैं, आपने देखा होगा फोटोज के भी नाम होते हैं, उन नामों को भी हमने अपने कीवर्ड से रखना होता है। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है इमेजेस। इमेजेस जो है आपके प्रोफेशनल इमेजेस होने चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में आपके प्रोफेशनल इमेजेस होने चाहिए, कॉपी पेस्ट या इस तरह के इमेजेस नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो देयर शुड बी ऑल थिंग्स प्रोफेशनल। तो कोड्स होते हैं कुछ यूपीसी। यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ यूनिक कोड्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं। तो ये हमें किसी ऑथेंटिक जो है वेबसाइट से परचेज करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको वेबसाइट की, वो है gs1.org। ये वेबसाइट है जो कि आपको कोड्स प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कोड। जी, मेथड फॉर लिस्टिंग कि लिस्टिंग को किया कैसे जाता है। अब आपने समझ लिया लिस्टिंग होता क्या है, सोर्सिंग होता क्या है।
कुछ की पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किया। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते कैसे। आपने साइन इन करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। आपके सामने एक इंटरफेस शो होता है, उसके लेफ्ट कॉर्नर पर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, मीन्स के 3 डॉट्स बने होते हैं लेफ्ट साइड पे। उसमें जाकर आपने कैटालॉग पे जाना होता है, वहां पर ऐड प्रोडक्ट्स करने होते हैं, ठीक है। ये होता है ऐड प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको शॉपिफाई में बताया था कि आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, इसी तरह सेम हमने अमेजोन पे जाना होता है। लेफ्ट साइड पे हमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा होता है 3 डॉट, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें आगे फर्दर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग जो अपने यूपीसी जो है मैंने आपको बताए थे, आप GS1 से .org से भी परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करते। ASIN जो है वो ऐड करते हैं, मतलब कोड होता है, एसिन कोड जो होता है, ये खुद ही क्रिएट हो जाते हैं अमेजोन की तरफ से जब आप लिस्टिंग करते हैं। फिर इसकी कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, सारी सर्च टर्म, सब कुछ आपने ऐड करना होता है। कुछ टैग्स डालने होते हैं कि आप प्रोडक्ट को या आप सर्च करें वो कीवर्ड तो आपके प्रोडक्ट्स उनको शो हों। इमेजेस मैंने आपको बताया था, प्रोफेशनल इमेजेस होने चाहिए। कुछ वेरिएशंस की ऑप्शन भी होती है, फिलहाल वेरिएशंस को भी आप ऐड कर सकते हैं। वेरिएशन का जैसे मैंने आपको बताया होता है कि कुछ प्रोडक्ट साइज में डिफरेंट होते हैं, कलर में डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्ट एक ही होता है लेकिन उसकी एक वेरिएशन होती है कि कलर, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। इसको भी आपको ऐड करना होता है। प्रोडक्ट की आपको पूरी डिटेल उसमें ऐड करनी होती है। डिस्क्रिप्शन भी आपकी एसईओ रिलेटेड होनी चाहिए। जो कीवर्ड आपने टाइटल में यूज़ किए हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए। जो आपका इमेज यूज़ करेंगे उसका नाम भी आपका कीवर्ड का होना चाहिए, जो नाम हमने टाइटल यूज़ करना है। तो टैग्स भी आपने कोशिश करनी है सेम जो कीवर्ड्स के यूज़ हों, ये एसईओ रिलेटेड होते हैं, तो आपने साथ साथ इसका भी ख्याल रखना है। अब वेरिएशंस मैंने आपको बताया, साइज, कलर वगैरह जो होते हैं इसको वेरिएशंस बोलते हैं। मेन्यू में जाना होता है आपने, कैटलॉग में जाना होता है, जैसे हम पहले गए थे। ऐड प्रोडक्ट में जाना होता है, फिर हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होता है, तो वहां पर हमें वेरिएशंस को ऐड करना होता है। एक होती है पेरेंट लिस्टिंग और एक होती है चाइल्ड लिस्टिंग। पेरेंट लिस्टिंग क्या होता है? हमने सारी जो है वेरिएंट्स डाल दिए, कलर डाल दिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सारे कलर और साइज को ऐड कर देना है। हमने यूपीसी ऐड कर देनी है। डिस्क्रिप्शन हमें वेरिएशन से ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोडक्ट आईडी होती है, मैनेज इन्वेंट्री पे जाना पड़ता है और वहां से कॉपी करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। ये सारा आपने पेरेंट लिस्टिंग में करना होता है। जाना पड़ता है मैनेज इन्वेंट्री पर, फिर रोज में जाना पड़ता है, वेरिएशन में जाना पड़ता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पेरेंट लिस्ट के अंदर कितनी चाइल्ड लिस्टिंग है, मतलब मेन लिस्टिंग जो हमारी पेरेंट है और सब कैटेगरी, सब लिस्टिंग जो है उसकी चाइल्ड लिस्टिंग है। किसी भी लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे, हम दोबारा प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमने जाना है पेरेंट लिस्टिंग में, हमने जाना है सबसे पहले मैनेज इन्वेंट्री, रो, वेरिएशंस और देन रो। ये हमें बताएगा कि हमारी पेरेंट लिस्टिंग के अंदर कितनी चाइल्ड लिस्टिंग है। किसी भी लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे, हम दोबारा प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे तो उधर भी बाकी ऑप्शंस हमें शो हो रही होती हैं। अगर हमें ऑप्शन शो नहीं हो रही, इसका मतलब अभी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। वेरिएशंस आपको तभी शो होंगी जब आपकी इन्वेंट्री ऐड होगी। इन्वेंट्री तो अभी हमने ऐड ही नहीं की, तो इस वजह से हमें वेरिएशंस अभी शो नहीं होंगी। आपने जो यूपीसी कोड्स होते हैं, यूपीसी कोड्स वो पैक्स में आपको
परचेज करना पड़ता है। आप पैक ऑफ 10 भी ले सकते हैं, 20, 30, ठीक है। आप इस तरह अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से, वेरिएशंस के हिसाब से आप यूपीसी को परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ब्रांड रजिस्ट्री, कंपनी कौन सी है आपकी। तो पहले जैसे मैंने बताया कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ता है, ट्रेडमार्क के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। आपका अकाउंट इंडिविजुअल होता है तो इंडिविजुअल से आपने जो है उसको प्रोफेशनल में लेके जाना पड़ता है एफपीए के लिए। उसमें आपने सिर्फ उसको स्विच करना होता है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट में। यूके में आप या यूएसए में जो आपने कंट्री सिलेक्ट की हो, आपने उसमें एलएलसी होना बहुत ज़रूरी होती है। अब सो आपको लेक्चर की सारी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी बाय कमेंटिंग हियर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ इन डिटेल बता रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।